अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी सर्दी आजकल अपने अरूज पर जा रही है और बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है सर्दी का भी। ये बस फरवरी में तो मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है, धूपें शुपें निकल आती हैं और जी सुबह का टाइम है ये। तो जी मैं करा रही थी अपनी हेल्पर से सफाई। तो इनके पीछे जब तक ना फिरो ना तो ये सफाई में ना डंडी मार जाती हैं। मेरी तो हेल्पर इतनी कोई मुझे तंग करती है ना, यकीन माने, इसके साथ साथ फिर के मुझे सफाई करानी पड़ती है वरना मेरे घर में सफाई नहीं होती। और मुझे में सफाई का एक कीड़ा कि जब तक सफाई अच्छी तरह ना हो तो मुझे चैन नहीं आता। तो मैं फिर इसके साथ साथ फिर के तो जो है ना अच्छी तरह सफाई करा रही थी और साथ में ये ख़ुद भी कर रही थी कि डस्टिंग वगैरह पौधों के ऊपर फूलों के ऊपर पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप ही इसको साफ़ कर देती हूँ। तो इसको जो है ना साथ साथ मेरी बिल्लियाँ भी मेरे साथ फिर रही थी, ये देखिए जी। और सुबह सुबह जो काम हो जाता है ना वही अच्छा। तो सुबह आजकल सुबह तो क्या सुबह होती है, 11 बजे आती हैं हेल्पर भी, कभी कभी 11 साढ़े 11 बजे तक आती है। तो जो दोपहर ही हो जाती है काम करते करते। सुबह का तो खैर नाम ही रह गया अब कि हाँ जी, पहले तो होता था कि 8 बजे आ जाती हैं, अब तो 11-12 बजे तक आती हैं। तो कहती हैं जी ठंड होती है तो हमसे नहीं इतनी जल्दी आया जाता, तो इसलिए लेट आती हैं। फिर लेट आती हैं तो इनको होता है कि बस जल्दी जल्दी काम करके ना दौड़ जाए कि हमें दूसरे घर भी जाना है, तीसरे घर भी जाना है। तो बस यही कुछ ही है कि फिर ये कटा खोल के ना वो कहते हैं ना तो वो काम करके तो जाती है देखे। तो मैं हर चीज़ पे देख रही थी, मिट्टी पड़ी है तो इसने कोई डस्टिंग अच्छी नहीं की थी और मैं इसको डांट भी रही थी इस बात पे। तो जी आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ 2-3 टिप्स। एक तो ये होता है कि बच्चे जो है ना सर्दियों में पिज़्ज़ा वगैरह या बर्गर वगैरह मंगाते हैं तो उसके आते देखिए छोटे छोटे पाउच से आ जाते हैं केचप के। तो इनको ना आप सारों को एक बोतल में डाल दें सारों को, तो ये आपके पास केचप इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरह ये होता है कि ये ज़ाया भी नहीं होते और आपकी इस्तेमाल भी हो जाती है। तो ये देखिए जी एक टिप तो हो गई है ये। तो दूसरी टिप ये है कि आज मेरे जो लॉन में पौधा लग रहा है ना उसमें माशाल्लाह इतने सारे लेमन लग रहे थे, तो मैं ये सारे तोड़ के लाई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज आगे अब आ रहा है रमज़ान, तो क्यों ना इनका जो है ना जो जूस निकाल अपना रस निकाल के तो इसको मैं फ्रीज़ कर लूँ। तो ये तो मैंने जी निकाल के कर लिया था फ्रीज़, और इसके जो छिलकी हैं अब ये भी बेकार नहीं है। तो इनके साथ देखें आज मैं दूसरा डीआईवाई बना रही हूँ। दूसरा डीआईवाई ये है कि मैंने छिलकों को ना एक बाउल में डाल दिया था, आधे छिलकों को, और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था इसमें। और पानी डाल के मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था कि माइक्रोवेव मेरा हो रहा था गंदा, और मैंने कहा चलो आज इसको भी अच्छी तरह ना मैं साफ़ कर लूँ। तो इसको इसके अंदर रखने से इसकी जो भाप से ना तो अंदर जितना भी गंद लगा हुआ होता है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और आपका माइक्रोवेव बड़ी आसानी से साफ़ हो जाता है। फिर आपको रगड़ना नहीं पड़ता या कोई उसको जो है ना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था और 1 चम्मच जो है ना इसमें मीठा सोडा डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने ओवन को दोबारा से चला दिया था। तो ये काफ़ी देर चल के इसके अंदर भाप हो गई। उसके बाद फिर देखिए मैंने इतनी आराम से इसकी सफाई कर ली है ना टॉवल के साथ, और इसको फिर बिल्कुल इसका कोई रगड़ना नहीं पड़ा। बस जैसे ही आप टॉवल मारेंगे तो आपका जो है ना माइक्रोवेव चमचमा उठेगा। इतना अच्छा ये साफ़ हो जाता है ना लेमन के छिलकों के साथ ना, तो आपको इसके अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए जी मैंने इसको साफ़ किया। तो ये थी जी हमारी टिप नंबर 2 जो आज मैंने जो है ना ये आपको करके दिखाई है। इसके अंदर बस अब इसके अंदर मैं इसकी प्लेट रख दूँगी और लें जी हमारा माइक्रोवेव शीशे की तरह हो गया है जी साफ़, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। बिल्कुल 10 मिनट में जो है ना ये काम हो जाता है, इतना ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता। तो यही है कि आपने ज़रा इसको थोड़ा-सा गर्म ज़्यादा करना है। अच्छा जी अब नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। तो इसके लिए मेरा ये था कि ये लेमन के छिलके जो है ना मैंने इनको जग में डाला और इनको मैंने कर लिया था जी अच्छी तरह ग्राइंड, और थोड़ा-सा पानी डाल के थोड़ा-सा हमने इसमें पानी डाला और इसके बाद इनको कर लिया था जी ग्राइंड। और ग्राइंड करके अब मैं इनको छान लूँगी, छान के ताकि इसके बीज-शीज या जो भी इसके छिलके-शिलके हैं ना वो सारे निकल जाए। हमें सिर्फ़ इसका पानी चाहिए। तो वो पानी को मैं अच्छी तरह जो है ना इसका देखें बाउल में निकाल लूँगी, ये सारा जितना भी है। तो ये इसके बाद ये अब हम बना रहे हैं मतलब आप कह लें कि घर का बना हुआ लेमन मैक्स। तो ये देखिए अब इसके अंदर मैं ये लिक्विड जो हमारा बर्तन धोने का जो लेमन मैक्स होता है ना उसके मैंने 3-4 चम्मच वो डाल दिए इसके अंदर, और साथ ही जो है ना इसे मैंने 1 चम्मच सिरके का डाल दिया था। ये नहीं सिरका डाल दिया। उसके बाद फिर हमने 1 से 2 चम्मच या 3 चम्मच आप सिरके का डाल दें। साथ ही मैंने इसमें मीठा सोडा डाला, तो उसका आप रिएक्शन देखें क्या आया है। तो मीठा सोडा डालने से ये था कि इसका एकदम झाग बन गई थी, वो बाहर निकल रही थी। तो मैंने इसको फिर हाफ ऑफ कर दिया था। तो ये देखिए, तो ये हमारा इतना अच्छा और सस्ता सा जो है ना लेमन मैक्स तैयार हो गया है। तो इसको मैंने बोतल में भर लिया है
तो इसके आप जो आप अगर तो अपना पोछा मार रहे हैं आप उसके बाल्टी के अंदर डाल दें, या आप वॉशरूम धो रहे हैं तो इससे धो ये डाल के इससे वॉशरूम धोएं तो आपको इतनी अच्छी सफाई हो जाती है ना इसके साथ। तो आप बर्तन धो रहे हैं तो आपके बर्तनों का मेरा जो डिस्पेंसर है जिसमें मैं लिक्विड सोप डालती हूँ, तो मैं आधा लिक्विड सोप डालती हूँ और आधा मैंने ये डाल देती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि मेरा जो लिक्विड सोप होता है ना, वो जो महीना चल रहा होता है वो 2 महीने चल जाता है। ये देखिए, ये इतनी अच्छी चीज़ जो है ना ये बन गई है, और हमारे बर्तन भी इससे इतने साफ़ और नीट एंड क्लीन हो जाते हैं ना, क्योंकि इसमें सिरका भी है और मीठा सोडा भी है और साथ में लेमन भी है। तो ये जी हमारी आज की जो तीसरी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो नेक्स्ट में मैं आपके साथ इंशाल्लाह और भी अच्छी टिप्स शेयर करूँगी। तो आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करके फिर मुझे बताएं कि कैसा रहा आप ये टिप्स कैसी रही हैं आपको इस्तेमाल करके। तो जी ये देखिए, मैंने इसके अंदर डाल दिया है सारा, और ये मैंने बस मिक्स करके और फिर मैं इसके साथ बर्तनों को ना अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। तो बर्तन भी वॉश हो जाते हैं इससे, चूल्हा भी, आपका काउंटर भी, जो भी है, आप सारी चीज़ों को इससे इतने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाती हैं ना कि आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतनी अच्छी इससे सफाई होती है। तो ये जी आज का मेरा छोटा सा वीडियो था। आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।